गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पाइजोइलेक्ट्रिक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड, मैग्नेटोस्टिक्शन मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसमें देखो हमारा मेथड होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना व्हेन ए रोड ऑफ फेरोमैग्नेट मटेरियल सच एज आयरन और निकल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया कि जो हमारी रोड है निकल या फिर आयरन की, उसको हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। पैरेलल टू इट्स लेंथ हैज शोन इन दी फिगर, जैसे हमारा फिगर में दर्शाया हुआ है। ए स्मॉल एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, मतलब यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है हमारी रोड है, इसकी लेंथ में क्या हो रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर इसमें एक्सटेंशन होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दिस चेंज ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन ऑफ फील्ड, मतलब यहाँ पे हमारे पास इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाया, अपर डायरेक्शन में या फिर लोअर डायरेक्शन में, उससे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और हमारा मटेरियल किस प्रकृति का है उससे भी इंडिपेंडेंट होता है। इफ़ द रोड इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोइल कैरिंग ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट देन इट सफर द सेम चेंज इन लेंथ फॉर ईच हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये रोड है इसको अगर हम रख देते हैं किसी ऐसी, इसके चारों अगर यदि हम वायर लपेटते हैं और उसमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोसेस कराएं तो उसके थ्रू भी हमारे पास क्या होता है, इसकी लेंथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन होता है, वो भी क्या है, सेम इफेक्ट काम करता है। दिस रिजल्ट इज सेटअप वाइब्रेशन इन द रोड व्हिच फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारे जो इसमें फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशंस की, उसकी जो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी की डबल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन फॉर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये देखो हमारे पास ये वाला होता है इसके लिए, यहाँ पे देखो हमारी ये निकल रोड है, ये वाली जो है, और ये तो हो गई हमारी निकल रोड। इसको हमने क्या कर रखा है, निकल रोड को हमने डीसी सप्लाई से लपेट रखा है और उसके ऊपर हमने क्या वायरिंग कर रखी है, जिससे हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट हम इसमें सप्लाई करते हैं। और इसको निकल रोड को हमने यहाँ पे स्टिक कर रखा है और इसके साथ हमने क्या है, दो यहाँ पे इंडक्टेंस या प्रेरण कुंडली लगा रखी है, एक तो L1 और एक L2। L2 की हमने क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल कंडेंसर जोड़ रखा है और इसको हमने किससे जोड़ दिया है, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया है, और इसको हमने जोड़ दिया है मिली एमीटर से, और साथ में हमने इसको जोड़ दिया है ट्रायोड वोल्व से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसको कैसे करते हैं। देयर इज ए शॉर्ट एन आई निकल रोड विच इज क्लैम्प्ड एट दी सेंटर। हमने क्या किया, निकल रोड को क्लैम्प कर दिया सेंटर पे। दिस रोड इज परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इन द बिगिनिंग बाय पासिंग ए डायरेक्ट करंट इन द कोइल। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में डायरेक्ट करंट डीसी करंट इसमें कोइल को दे रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या है, परमानेंट मैग्नेटाइज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। विच इज wrapped अराउंड दी रोड, जो हमारी क्या है, जो कोयल है वो क्या है, लपेटी हुई है हमारी रोड के चारों ओर। ठीक है, इसमें क्या है, देयर आर टू अदर कोइल्स L1 एंड L2 विच आर wrapped अराउंड द कोयल रोड। जो हमारी रोड है उसके ऊपर दो कोयल और है, L1 और L2। द कोयल L2 इज कनेक्टेड इन दी प्लेट सर्किट ऑफ ए वोल्व V। हमारा जो ट्रायोड वोल्व है ये, इसके क्या है, प्लेट सर्किट से हमारी जो कोयल है L2 वो कनेक्टेड है, ये वाली कोयल यहाँ हमारे इससे कनेक्टेड है। ठीक है, वाइल L1 इज कनेक्टेड इन दी ग्रिड सर्किट। और ये जो हमारी L1 रोड है ये हमारी कौन सा सर्किट से, ग्रिड सर्किट। यहाँ वाला ये सर्किट कौन सा होता है, हमारा ग्रिड सर्किट होता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग प्लेट सर्किट इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल कंडेंसर C कनेक्टेड अक्रॉस द कोयल L2। जो हमारी कोयल L2 है उसके हमने क्या कर रखा है, एक कंडेंसर ऐड कर रखा है जो कि हमारा क्या वेरिएबल है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो ऑसिलेटिंग प्लेट है हमारी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द डायरेक्ट करंट मिली एमीटर रीड्स द प्लेट करंट। जो हमारी करंट होती है उसको कौन रीड करता है, मिली एमीटर रीड करता है उसको। रेजोनेंट वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन दी सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, when the frequency of plate circuit is the same as the natural frequency of the road, the milliampere records the maximum current when the resonant oscillation start। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेट सर्किट इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोड। हमारे रोड की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन हो रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वाली, और जो हमारा प्लेट सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर यदि मैच कर रही है तो उस स्थिति में या फिर उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है, जो मिली एमीटर होता है वो क्या मैक्सिमम करंट को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, व्हेन द प्लेट सर्किट पासिंग थ्रू द कोयल L2 इज चेंज्ड, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हमारी जो प्लेट करंट है जो कोयल L2 से पास हो रही है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इट कॉजेस ए कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ रोड।
ठीक है। हैंस देयर इज ए चेंज इन दी लेंथ ऑफ रोड, इससे हमारे पास क्या है, लेंथ जो रोड है उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, और ये जो चेंज है वो लेंथ में वो क्या कर रहा है, उसमें वाइब्रेशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। विच इन टर्न कॉजेज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अक्रॉस L1, L1 के अक्रॉस इससे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन द ग्रिड एंड प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड करंट चेंज in the plate circuit that is in the coil L2. In this way the plate circuit builds up to a large amplitude with a frequency determined by the frequency of the longitudinal vibrations of the rod. When the frequency of the circuit becomes equal to the frequency of rod, मतलब क्या करें हम कि जो सर्किट है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे रोड की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस होता है और हमारे जो साउंड वेव है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जनरेट होती है, ठीक है। इससे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आर ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ द रोड। हम क्या कर सकते हैं कि जो लेंथ हमारी रोड है उसकी लेंथ को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव है हमारे पास वो जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उसके अंदर हमने क्या जो ऑसिलेशन करवाए हमारे, और उससे हमारी जो फ्रिक्वेंसी मैच हुई